आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने हदीस से मोहब्बत की एक ज़िंदा मिसाल कायम की है। ये रैक आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किताबें मौजूद हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, मिशकात शरीफ और इस तरह से हदीस से मुतल्लिक बहुत सी किताबें मौजूद हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए रखी गई हैं। लोग आएँ, यहाँ आकर बैठें और इन किताबों को लोग पढ़ सकते हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, ये आइडिया कैसा है, ये इसके पीछे जदोजहद सोच क्या है, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में। हमारे साथ जी मोहम्मद तारिक शाहिद साहब इस जानिब मौजूद हैं। इन्होंने ये मिनी लाइब्रेरी का एहतमाम किया है, खैर का एहतमाम किया है। सर बहुत शुक्रिया, दामने वक्त में गुंजाइश आपने निकाली है। खैर जी, वेलकम जनाब। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, इस आइडिया के बारे में बताएं, ये है क्या, ये आइडिया क्या है जनाब? बुनियादी तौर पे जी, हमने पिछले दिनों एक कुरान मजीद के ऊपर एक प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया है जी, और उसको देखते हुए हमने कहा कि हमने कुरान मजीद का एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है तो हदीस के मतलब भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो हम करें। तो वो मैं पहले आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये हमने एक कुरान मजीद में जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो तजवीज़ के लिहाज से लोग जो है आमतौर पर गलती करते हैं या जिनको मुश्किल लगते हैं या मुश्किल हैं, या कुरान मजीद में कभी कभार ही वो आए हैं अल्फाज, बहुत कम तादाद में आए हैं, तो इनको हमने पूरे कुरान मजीद में से वो मुश्किल अल्फाज तलाश करके तो हमने एक जगह जो है वो लिख दिया है और ये एक पारे की शक्ल में हमने ये प्रोजेक्ट मुश्किल अल्फाज़ों को एक ही पारे में लिख दिया। ऑडियो की शक्ल में भी है और ये सामने जो है वो कापी की शक्ल में भी, कापी की शक्ल में भी है। इसी चीज़ को सामने मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि हम बहुत कहते हैं जी हदीस में ये आया है, सही मुस्लिम में ये आया है, बुखारी में ये आया है, और हदीस की मुख्तलिफ किताबें जितने उलमा हैं वो जब तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं तो वो हदीस का जिक्र करते हैं, कहते हैं जी ये चीज़ बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, ये मिशकात में है, ये फ़लाँ हदीस की किताब में है, फ़लाँ हदीस की किताब में है। तो हमने कहा कि आइए लोगों को पूछें कि क्या उनको हदीस की कोई किताब जो है वो हदीस उन्होंने कभी किताब को देखी भी है। अच्छा, ये आपने कोई अवामी सर्वे कराया? जी, अवामी सर्वे करवाया। ठीक है। हमने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि क्या आपके घर में हदीस की कोई किताब है? उन्होंने कहा नहीं। क्या आपने कभी कोई हदीस की किताब देखी है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। ऐसा आमतौर पे कहा कि है। नहीं। क्या कभी आपने हदीस की किताब खोल के देखी है, पढ़ के देखी है, क्या आपको कोई हदीस ज़बानी याद है? उन्होंने कहा जी नहीं। तो हमने कहा कि ये बहुत मुनासिब होगा कि हम एक छोटी सी लाइब्रेरी तरतीब दें और इसमें लोगों को कहें कि आइए हम आपको हदीस की किताब दिखाते हैं। ठीक है। हम आपको हदीस की किताब जो है वो हाथ में पकड़ा के दिखाते हैं कि ये हदीस की किताब है, इसको खोल के देखें, इसको पढ़ के देखें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हम इसका इंतज़ाम करते हैं, हम आपको पढ़वाते हैं। ठीक है। और अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि ये हदीस है। और इसमें हमने कोशिश की है कि जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मरूफ हदीस की किताबें हैं वो हमने सारी एक जगह इकट्ठी की हैं और उसमें जो सियासता है, जिसको उम्महातुल हदीसें हैं, जो वो मसलन सही मुस्लिम, बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, वो अरबी में भी हैं और तर्जुमे के साथ भी। और बाकी इसी तरह जो मिशकात है और इसी तरह बुलूगुल मराम है, इसी तरह रियाज़ सालिहीन है, मोता इमाम मोहम्मद है, मोता इमाम मालिक है, बुलूगुल मराम है, लुल वल मरजान है, इसी तरह सही मुस्लिम है, ये मिशकात शरीफ है। इसी तरह ये बच्चों की किताब है, ये दारुस्सलाम के जो ऑनर हैं अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, उन्होंने ये एक किताब जो है बड़ी 60 सुनहरी अहादीस जो है बच्चों के लिए तरतीब दी है। इसी तरह ये घर में आम तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, 200 इरशादात, ये किताब, ये सारी चीज़ें हमने एक जगह पे इकट्ठी कर दी हैं। यानी कि अगर कोई साइल, कोई इल्म का मतलाशी, कोई दीनी रहनुमाई चाहता है, वो कैसे आए, कहाँ पर दस्तक दे, ये ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो यहाँ पर आकर कैसे पढ़ सकता है। देखिए, हमारा ये एक छोटा सा इस्लामिक शोरूम है, इसमें हज उम्रे का सामान और दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं और इस्लामी किताबें तो माशाल्लाह बहुत हैं, इस तरह कुरान मजीद कैद पारे, तो उसी के अंदर हमने ये इस्तेमाल किया है। और बाकायदा कुर्सी है, टेबलें हैं, कुर्सियाँ हैं, उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम है। जो भी हमारे पास आएगा वो दीन का मतलाशी हो, इल्म का मतलाशी हो, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस जो है वो जानना चाहता हो, देखना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो। रैक हाजिर हैं, हम हमारा आदमी भी इंशाल्लाह होगा, वो उनको गाइड भी करेगा। वो कोई किताब कहेंगे तो वो उनको रेफरेंस भी बताएगा, किताब भी दिखाएगा, पढ़ के भी दिखाएगा। ये सारा हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ। अच्छा, ये कितनी किताबों से सिलसिला शुरू किया? वो कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो वो पहला कतरा कहाँ से लिया, क्या सिलसिला था? 22 किताबें हैं जी,
और ये इसकी 28 जिल्दें हैं, ये हमने इब्तदाई तौर पे की हैं। अच्छा, इब्तदाई तौर पे आपने माशाल्लाह 22 किताबें 22 किताबें हैं। वाह, क्या कहने जी, सुभान अल्लाह। तो ये वैसे तो किताबों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में ये आम तौर पे यही जो किताबें हैं, इन्हीं से रेफरेंस आम तौर पे कोट किए जाते हैं, इन्हीं के हवाला दिया जाता है, तो इसलिए हमने ये सारी इकट्ठी की हैं। और इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक कुछ और किताबें जो है वो हम यहाँ पे लाएंगे, जो बच्चों के लिए होंगी, या ये समझिए कि जो आम लोगों के घरों तक पहुँचाने के लिए हैं, वो भी हम तो इसको मज़ीद इन्हेंस करने वाले हैं, मज़ीद बढ़ाने वाले हैं। तो अभी जो है इनिशियल फेजेस में ये 22 किताबों से सिलसिला अभी कारवां आपने शुरू किया है। बिल्कुल। तो ये बता दें कि कैसे कुछ सिलसिला होता है। अवामी सर्वे में आपको पता चला कि जनाब बहुत से लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी हदीस की किताब देखा ही नहीं, हाथ में लेके नहीं देखी, हाथ में पकड़ के नहीं देखी, उनके घर में मौजूद नहीं है। इसी से हमारे एक आइडिया आया कि हम ये प्रोजेक्ट करें और लोगों को दिखाएं। तो इसको फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में ये प्लान है, अभी तो सख्त गर्मी है, गर्मी का मौसम है, इसलिए हमने इसको शोरूम के अंदर किया है। इंशाल्लाह जो ही मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो हम इसको इंशाल्लाह बाहर जो है वो खुले आम जो है वो लगाएंगे, किसी रोड साइड पे या किसी साइड पे जहाँ पे मतलब लोगों को हिचकिचाहट महसूस ना हो। जी बिल्कुल, जो वो ये ना समझे कि जी इसके अंदर शोरूम के अंदर आना है तो कुछ खरीदना पड़ेगा या इसकी कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये सिर्फ गर्मी के लिए हमने यहाँ अंदर किया है। इंशाल्लाह हम इसको बाहर करेंगे और बड़े अच्छे इंतजाम करेंगे, और इसके लिए जो भी हमारे पास आएगा उसको पानी, उसको चाय, उसको कुछ ना कुछ जो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री कि कोई शख्स अगर दीन की तरफ आता है तो कम अज़ कम जो है उसकी हौसला अफजाई इस सूरत में की जाए। ठीक है जनाब, ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए कि ये जो रैक है, आपने जिक्र किया कि गर्मियों में अभी इंडोर पड़ा है, कुछ अरसे बाद मौसम बेहतर होगा इसको आउटडोर रख देंगे, तो इसकी हिफाजत के लिए कोई शख्स भी एक मामूर होगा? बिल्कुल, एक बाकायदा आलम का मैंने इंतजाम किया हुआ है, वो इसकी हिफाजत भी करेंगे और लोगों को पढ़ के भी सुनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे भी। अगर वो कहता है जी कि मुझे फलां हदीस जो है वो निकाल के दिखाएं, तो बाकायदा हम निकाल के दिखाएं। मसलन वो कहते हैं जी कि बुखारी में नमाज का कहाँ जिक्र है, तो वो हम बुखारी शरीफ में से निकाल के दिखाएंगे। इसी तरह वो कहता है जी कि हज के मतलब कोई हदीस मुझे दिखाएं, तो वो इंशाल्लाह हम इन किताबों में से उसी वक्त निकाल के अच्छा, दूसरा ये बता दें कि अगर कोई शख्स आता है, वो चाहता है कि मुझे ये किताब लेना चाहता है, अगर ख़रीदने की इस्तात नहीं रखता, तो उसके लिए भी कोई है कोई सिलसिला को खाना? ये है कि मार्केट में ये किताबें अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है, लेकिन मोस्टली जो तर्जमे वाली किताबें, हदीस की किताबें, वो सारी जो है वो मार्केट में मिल जाती हैं। तो वो कहीं से ख़रीद सकता है। ये किताबें जो है वक्फ कर ली जाएंगी उन लोगों के लिए, ये सेल के लिए, ये नॉट फॉर सेल है, ये वक्फ कर दी जाएंगी कि जनाब कोई भी शख्स है अगर वो उसमें इल्म का तजस्सुस है, उसमें जनाब हदीस का या दीनी जुड़त वो चाहता है, जानना चाहता है, नमाज से मुतल्लिक हदीस जानना चाहता है, तो यहाँ पर एक मुअल्लिम मौजूद होगा इस रैक पे, जो कि लोगों को बताएगा। जाते जाते मुस्तकबिल के हवाले से इस सेटअप को आप मज़ीद भी बढ़ाना चाहते हैं, मज़ीद भी खैर का सिलसिला जो है इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं? में जो है, मैं एक और थोड़ी सी बात, पिछले दिनों जब ये गैर मुस्लिम मुल्क में कुरान मजीद को जलाने का वाक़या आया था, बड़ा दिलखराश वाक़या था, तो उस वक़्त मेरे ज़हन में एक चीज़ आई थी जिसको मैं अभी तक कुछ उसके मतलब कोई प्रोजेक्ट हम मुकम्मल नहीं कर सके, कि क्यों नहीं हम रोड के ऊपर कुरान मजीद का स्टॉल लगाते, कुरान मजीद वहाँ रखते, और लोग कहते कि आएंगे हम आपको एक आयत जो है वो सिखाते हैं, एक आयत तर्जमे के साथ पढ़ के सुनाते हैं। ये कुरान मजीद है, आप देखें कि इसमें लिखा क्या है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हदायत है, इसको सिर्फ चूमने चाटने के लिए और कसम उठाने के लिए नहीं, बल्कि या अलमारियों में सजाने के लिए नहीं है जी, पढ़ने के लिए। तो इसको जो मुख्तलिफ जो जगह हैं जो रोड के ऊपर हैं, मैं चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में कुरान मजीद को भी जो है वो बाकायदा जो है वो पढ़ाया जाए। एक आदमी आए, एक आयत पढ़ ले, 2 आयतें पढ़ ले, उसके पास ज़्यादा वक्त है तो ज़्यादा पढ़ ले, थोड़ा वक्त है तो थोड़ा पढ़ ले। इसी तरह ये सही हदीस हैं, इनको कोई आदमी देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, छूना चाहता है, तो वो उसके लिए हम इंशाल्लाह बाकायदा रोड के ऊपर जो है वो इंतजाम करेंगे लाहौर शहर के मुख्तलिफ जगहों पे, और इंशाल्लाह हमारी देखा देखी और भी बहुत से लोग इसको तरगीब लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हमने इब्तिदा कर दी है, लोग वो इंशाल्लाह इसको हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मैं वो देख रहा था आपके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दीन से मोहब्बत का जो सिलसिला है, हदीस से मोहब्बत का जो सिलसिला है, वो हमें आपके बच्चों में भी नज़र आया जी। इनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जी, हम आपकी मुलाकात उनसे भी कराते हैं।
ये जनाब इनके 2 बच्चे हैं जी, इनके हाथों में भी जो है ये दीनी किताबें हैं, इस जानिब भी 60 सुनहरी अहादीस। और जब भी दीन की बात हो, दीन का सिलसिला हो, तो उसका आगाज़ जो है ना वो अपने आप से करना चाहिए, अपने घर से होना चाहिए। ऐसा ही है। तो घर में भी आपने माशाल्लाह दीनी माहौल बनाया हुआ है, तो बच्चे घर में भी लाइब्रेरी है, ठीक है, बहुत सारी किताबें जो हैं जो आम लोगों के पास नहीं होती, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में। तो वो ज़रा बचपन से ही बच्चों की बुनियादें मजबूत हो जाती हैं और आगे इसी तरीके से ये जनरेशन्स दर जनरेशन जो है वो सिलसिला तरबियत के लिए हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सीरत और रसूल पे बहुत सी किताबें हैं, सीरत पे बहुत सी किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमने रखी हुई हैं। सबसे बड़ी जो किताब है रहीकुल मखतूम वो है। इस तरह और बहुत सी हदीस की सीरत की जो किताबें और हदीस की किताबें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में हैं और हम उनको बाकायदा पढ़ते भी हैं और बच्चों को भी साथ में जो है वो उसकी तालीम दी जाती है। बहुत शुक्रिया जी, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जब भी कोई दीन का सिलसिला शुरू किया जाए उसका आगाज़ जो है वो अपने से शुरू करना चाहिए, अपने घर से शुरू करना चाहिए। तो कोशिश करें आप भी जो है सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों तक पैगाम पहुंचाएं, लोगों की इस्लाह। जी मैं अरसलान साहब एक बात का इजाफा करना चाहूँगा। जी जी ज़रूर कीजिए। इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए जब आप आए, बड़े लोग आए, तो बच्चों को भी साथ लेके आए, बच्चों को भी साथ लेके तो लें जी, बच्चों तक भी जो है वो दीन का सिलसिला जाना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं, इंसान की पहली जो दरसगाह है वो उसका घर है। तो जब आप घर में ऐसा माहौल देते हैं, बच्चों को देते हैं, तो आपके अहले खाना भी जो है वो साथ साथ उसी माहौल के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगियां बसर करते हैं। ये अहादीस का ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने आप तक पहुंचाया और हम मज़ीद चाहते हैं कि आप भी इसमें अपनी सजेशन दें, अपनी रिकमेंडेशंस दें, कमेंट सेक्शन में इजहार करें कि हम इसको मज़ीद जो है वो कैसे रिफ़ाइन कर सकते हैं। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।